अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये स्वार्थ की राजनीति करती है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, कांग्रेस में कई दिनों से गहमा गहमी चल रही है, अंतकला खुलकर सामने नहीं आ रहा है और इस पर अब बीजेपी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी और साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि ये स्वार्थ की राजनीति करती है पार्टी। तो हेमंत सोरेन सरकार के चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा नहीं करने के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पाप का घड़ा फोड़ कार्यक्रम कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची के बिरसा चौक पर घड़ा फोड़कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है। झारखंड की जनता पस्त है, त्रस्त है और सरकार मस्त है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी एक वर्ष में। 5 लाख तो छोड़ दीजिए, आज तक इनके पास कोई रोजगार नीति नहीं है और एक लोगों को भी रोजगार देने में सरकार असफल साबित हुई है। अनुबंध में जो हमारे लोग काम कर रहे थे, मेरे भाई काम कर रहे थे, झारखंड के लोग काम कर रहे थे, संविदा में जो काम कर रहे थे उनको भी बाहर करने का काम ये सरकार ने काम किया। पारा टीचर्स, पंचायत सचिव, ऐसे लोगों कि आप लोगों ने धोखा दिया युवाओं को। मैं उनको खाली याद कराना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, सम्मानित मुख्यमंत्री जी को, कि चुनाव के पहले क्या कहा था कि अगर 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी के युवा मोर्चा का ये कार्यक्रम राज्यव्यापी था। एक तरफ जहां कांग्रेस साइकिल रैली के जरिए बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधती नजर आई, वहीं बीजेपी ने राज्य भर में घड़ा फोड़कर राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। देखिए, हेमंत सरकार का जो पाप का घड़ा भर गया है उस फूटने वाला है और ये पाप का घड़ा फोड़ करके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पाप का घड़ा हेमंत सरकार का फूटेगा और हेमंत सरकार इस झारखंड प्रदेश से टूटेगा। राज्य में सियासत गर्म है, महंगाई हो या वादा खिलाफी, दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी दल एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन सब के बीच आम जनता का कैसे विकास होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आज दिन भर सियासत गर्म रही, वार पलटवार का दौर भी चलता रहा। एक तरफ कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाया, वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो वादा खिलाफी का आरोप लगाया हेमंत सरकार पर। हाँ, देखिए, अब चूंकि कांग्रेस के भी बड़े नेता यहाँ राजधानी रांची में थे, उन लोगों का भी अपना कार्यक्रम था यूथ कांग्रेस का, और उस लिहाज से देखिए तो यहाँ पे यूथ बीजेपी यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी एक कार्यक्रम था। पक्ष विपक्ष दोनों है, दोनों की अपनी सियासत है, अपने तर्क हैं और राजनीति करने का अपना आधार इनका है। आज जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जो कार्यक्रम हुआ, पाप का घड़ा फोड़ो कार्यक्रम, इसमें यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया कि खासकर युवा जिससे वादा किया था इस सरकार ने कि उन्हें साल भर में 5 लाख नौकरियां देंगे और फिर अगर नौकरी नहीं दे पाए तो स्टाइपेंड देंगे यानी भत्ता देंगे, 5,000 ग्रेजुएट को 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट, ये तमाम चीज़ें अभी नहीं हो पाई हैं। नियुक्तियों की प्रक्रिया को सीएम हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार का कामकाज अपनी गति से होता है, तो लिहाजा अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हो पाई। तो भारतीय जनता पार्टी की ये यूथ इकाई है जिसने यह कार्यक्रम आयोजित किया था और पूरे प्रदेश में लगभग 100 से अधिक स्थानों पर घड़ा फोड़ो यानी
ये प्रदर्शित करने का कि झूठ जितने बोले गए हैं इस सरकार के द्वारा चुनाव के दरमियान वादे किए गए उसे पूरा नहीं किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं का आरोप रहा है। उसी को लेकर यह कार्यक्रम आज हुआ। जहां तक देखें कि बड़े कांग्रेस के नेता लोग भी सड़कों पर थे, केंद्र सरकार के खिलाफ उन लोगों की भी बातें आई, बयान आए। सलमान खुर्शीद आए, उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, उसकी नीतियां जिम्मेवार है, और जीएसटी के कारण राज्यों को नुकसान हुआ है। तो ये तमाम चीजें आरोप लगाए गए कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, और बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी की जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं यानी बाबूलाल मरांडी हैं, दीपक प्रकाश है। दीपक प्रकाश चूंकि दिल्ली चले गए हैं संसद के सत्र में भाग लेने के लिए, लेकिन बाबूलाल मरांडी से हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि केंद्र की सरकार ने जितना काम किया है अब तक के 7 साल में 70 साल में वो कांग्रेस नहीं कर पाई। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और बयानबाजी होती रही। आप देखें कि बाबूलाल मरांडी का बयान आया कि कांग्रेस के लोग अभी छुट्टी में हैं, बेरोजगारी में हैं, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। जबकि ये देखना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके लिए 2 फैक्टर्स जिम्मेवार हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल का दाम बढ़ा है वो अलग विषय है। दूसरा जो ऑयल बॉन्ड मनमोहन सिंह की सरकार के समय जारी किया गया था उसकी मैच्योरिटी हो रही है, उसके लिए भी तेल कंपनियों को पैसा देना होगा। तो इसलिए सरकार पैसा ऐसा नहीं कि जानबूझकर लोगों पर लोड बढ़ा रही है, बल्कि ये जरूरत के लिए पैसे हैं, इसलिए वो कोई रियायत नहीं दे पा रही है। लेकिन कांग्रेस के लोगों का अपना कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है, बावजूद इसके मोदी सरकार जो है तेल डीजल के दाम बढ़ाकर उससे पैसे वसूल रही है और खजाने में जो भी है पैसे जा रहे हैं। इससे आम जनता की कमर टूट गई है। और निश्चित रूप से यह अलग बात है कि चूंकि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जब बढ़ते हैं तो उससे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि हर चीज़ रिलेटेड है। चूंकि ट्रांसपोर्टेशन भी डीजल गाड़ियों से होता है, तो जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो जितने सामान आते जाते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये समय की मजबूरी है जो कि कम नहीं किया जा सकता है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जो है, अब झारखंड की बात करें तो हम लगभग 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। 97 रुपये प्रति लीटर सामान्य पेट्रोल है और डीजल भी 93 के आसपास है। तो इस प्रकार से देखें तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर आज जो है बीजेपी कांग्रेस यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से होता रहा, और एक दूसरे को लोग नीचा नहीं तो कम से कम उनकी आलोचना करने में लगे रहे, उनकी नीतियों की आलोचना करने में लगे रहे। और यही कुछ माहौल आज राजधानी रांची में हुआ और झारखंड में रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है बीजेपी ने कि बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी हेमंत सरकार ने, युवाओं के साथ छला है इस पार्टी ने। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी आज साइकिल रैली निकाली, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी